नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अजय मौर्य और स्वागत है आप लोगों का गुरुकुल स्टडी अड्डा में। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 9 गणित का पाठ योजना लेकर के आया हूं। तो साथियों, सर्वप्रथम ऊपर पाठ योजना संख्या को लिखा जाता है, फिर उसके नीचे उस विद्यालय का नाम लिखते हैं जिस विद्यालय में शिक्षण कार्य के लिए जाते हैं। फिर उसके नीचे साथियों आपको 5 कॉलम बनाने होते हैं: दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश और अवधि का। दिनांक के नीचे आप उस तिथि को अंकित करते हैं जिस तिथि में शिक्षण कार्य करते हैं। कक्षा के नीचे उस कक्षा को लिखते हैं जिस कक्षा में शिक्षण कार्य करते हैं। जिस विषय का शिक्षण कार्य करते हैं विषय के नीचे लिख देते हैं। जो घंटी होती है उसको कालांश में लिख देते हैं और घंटी की जो अवधि होती है वह अवधि के नीचे लिख देते हैं। साथियों, आज का हमारा विषय है गणित, और जो कि कक्षा 9 से लिया गया है। और प्रकरण का नाम साथियों क्या है? बहुपद, पॉलीनोमियल्स। तो फिर उसके नीचे हम प्रकरण लिखते हैं। अब आज का हमारा प्रकरण है बहुपद, पॉलीनोमियल्स। प्रकरण के ठीक नीचे साथियों सामान्य उद्देश्य को लिखा जाता है। सामान्य उद्देश्य में नंबर 1 बच्चों को गणितीय तथ्यों का ज्ञान कराना। नंबर 2 बच्चों में गणितीय विषय के प्रति रुचि जागृत करना, बच्चों में गणित विषय के प्रति रुचि जागृत करना। और नंबर 3 बच्चों में सोचने, समझने, तर्क करने की क्षमता विकसित करना। इसके बाद साथियों नंबर 4 बच्चों को बौद्धिक क्षमता का विकास करना। और नंबर 5 बच्चों को दैनिक जीवन में गणित की उपयोगिता को बताना। यह सामान्य उद्देश्य होगा साथियों, जो कि विषय पर आधारित होता है। अब सामान्य उद्देश्य के ठीक नीचे हम विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं जो कि प्रकरण से संबंधित होता है। तो नंबर 1 विशिष्ट उद्देश्य में क्या है? बच्चों को बहुपद किसे कहते हैं की जानकारी देना। और नंबर 2 बच्चों को बहुपद का जोड़, घटाना, गुणा, भाग बताना। अर्थात यहाँ से विशिष्ट उद्देश्य से बच्चों को नंबर 1 बच्चों को बहुपद किसे कहते हैं की जानकारी प्राप्त हो जाएगी और बच्चे बहुपद तथा जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि जान पाएंगे। फिर इसके बाद हम शिक्षण विधि लिखते हैं। शिक्षण विधि में साथियों प्रश्नोत्तर विधि, उदाहरण विधि और स्पष्टीकरण विधि। शिक्षण विधि के बाद हम सहायक सामग्री जो TLM होता है उसको लिखते हैं। एक ऐसा चार्ट जिसमें चर तथा अचर राशियों के बारे में सामान्य जानकारी अंकित हो तथा अन्य कक्षा प्रयोगी सामग्री। सहायक सामग्री के बाद हम लोग पूर्व ज्ञान लिखते हैं। पूर्व ज्ञान में बच्चे चर राशियाँ तथा अचर राशियाँ किसे कहते हैं कि सामान्य जानकारी रखते हैं। अर्थात बच्चे चर और अचर के बारे में जानकारी रखते हैं। अब इसी पूर्व ज्ञान पर आधारित हम प्रस्तावना प्रश्न करेंगे। अगली हेडिंग हमारी प्रस्तावना रहेगी जिसमें हमको 3 कॉलम बनाने होंगे: क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। यहाँ पहला प्रश्न करेंगे किसी एक बच्चे को खड़ा करके कि अचर संख्याएं किसे कहते हैं। छात्र बताएंगे 1, 2, 3 जिसका मान न बदले। दूसरा, चर राशियाँ किसे कहते हैं। छात्र बताएंगे जिसका मान बदलता रहे, जैसे x, y, z आदि। अब तीसरा प्रश्न है चर और अचर को एक साथ लिखने से क्या बनता है। तो छात्र बताएंगे समीकरण बनता है। अगला प्रश्न, समीकरण x² + 2x + 3 में कितने पद हैं। छात्र गिन करके बताएंगे, कहेंगे 3 पद हैं। अगला प्रश्न, ऐसा समीकरण जिसमें बहुत पद हो को कहते हैं। छात्र मौन हो जाएंगे। अब हम उद्देश्य कथन कहेंगे। उद्देश्य कथन में बच्चों आज हम लोग बहुपद के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। बच्चों आज हम लोग बहुपद के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन के ठीक नीचे प्रस्तुतिकरण रहेगा। प्रस्तुतिकरण में हम 3 कॉलम बनाएंगे: शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक कथन और छात्र कथन। यहाँ पहला शिक्षण बिंदु है बहुपद। अब प्रश्न करेंगे बच्चों से कि बहुपद किसे कहते हैं और छात्र मौन हो जाएंगे। इसके बाद अब स्पष्टीकरण में बताएंगे। तो स्पष्टीकरण में देखिए क्या है, px = a0 + a1x + a2x² .. an x⁴n के प्रकार का फलन जहाँ a0, a1, a2 ... an वास्तविक संख्याएं हैं। तो a0, a1, a2, an क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। और an ≠ 0, an ≠ 0। और n एक ऋणेतर पूर्णांक है। n एक ऋणेतर अर्थात ऋण के अतिरिक्त पूर्णांक अर्थात धन पूर्णांक है। इसे वास्तविक संख्याओं पर चर x में बहुपद कहते हैं। इसे वास्तविक संख्याओं में चर x में बहुपद कहते हैं। छात्र ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। इसके बाद हम लोग उदाहरण देंगे। उदाहरण में देखिए क्या है, 4x² + 5x - 3 पूर्णांकों पर बहुपद। यह क्या है? पूर्णांकों पर बहुपद है। इसके बाद अगली हेडिंग है, अगला शिक्षण बिंदु है बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, इसमें देख लीजिए प्रश्न करेंगे बच्चे से बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। छात्र मौन हो जाएंगे। अब स्पष्टीकरण में बताएंगे। बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं: एक पदी बहुपद, मोनोमियल, ऐसे बहुपद
जिसमें केवल एक पद हो, एक पदी बहुपद कहते हैं। तो जिस बहुपद में केवल एक पद होगा उसे एक पदी बहुपद कहेंगे। उदाहरण के रूप में देखिए 5x है, 7x² है और 9। यहाँ देखिए एक ही पद है साथियों। पदों का निर्धारण प्लस और माइनस चिन्ह के साथ हम करते हैं। तो यहाँ देखिए 5x, इसमें देखिए गुणा का चिन्ह होता है, तो ये एक ही पद माना जाएगा। छात्र ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। द्विपदी बहुपद, बाइनोमियल, ऐसे बहुपद जिसमें दो पद हों द्विपदी बहुपद कहलाते हैं। ऐसे बहुपद जिनमें दो पद हों द्विपदी बहुपद कहलाते हैं। उदाहरण देखिए 3x धन 5 और 7x² धन 2, 7x² धन 2x। इसके बाद है त्रिपदी बहुपद, ट्राइनोमियल, ऐसे बहुपद जिनमें तीन पद हों त्रिपदी बहुपद कहलाते हैं, जैसे x² + 2x + 3। इसके बाद है शून्य बहुपद। इसके बाद देखिए क्या है, शून्य बहुपद। जीरो पॉलिनोमियल, ऐसे बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हों शून्य बहुपद कहलाते हैं, जैसे 0x² + 0x + 0, तो इसको हम शून्य बहुपद कहेंगे। इसके बाद अगला शिक्षण बिंदु, दो बहुपदों का योग। प्रश्न, दो बहुपदों को जोड़ने का क्या नियम है? स्पष्टीकरण। छात्र मौन हो जाएंगे, स्पष्टीकरण बताएंगे। छात्र ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। सर्वप्रथम दोनों बहुपदों में समान घात वाले पदों को पास पास तथा अचर पदों को एक पास करके तब जोड़ते हैं। तो पहले यहाँ देखिए उदाहरण से बता देंगे। उदाहरण देखिए क्या है, कोष्टक में 4u³ - 3u² + 2 और कोष्टक बंद प्लस, फिर कोष्टक में u पे 4 - 2u³ + 6। तो अब कोष्टक को हम तोड़ेंगे, समान घात वाले पदों को एक पास करेंगे। तो देखिए यहाँ 4u³ है और यहाँ -2u³, इसको लिख लेंगे। फिर -3u² और u² वाला पद नहीं है, देखिए प्लस u पे 4 लिख लेंगे और +2 + 6। अब यहाँ देखिए साथियों, u पे 4 सबसे बड़ी घात है, इसको पहले लिख लीजिए। और यहाँ देखिए 4u³ में से 2u³ हटा देंगे तो 2u³ हो जाएगा। और यहाँ देखिए -3u² है, इसको लिख लेंगे और 6 में 2 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला शिक्षण बिंदु है, दो बहुपदों का अंतर। प्रश्न, दो बहुपदों को घटाने का क्या नियम है? छात्र मान हो जाएंगे, स्पष्टीकरण में बताएंगे। सर्वप्रथम दोनों बहुपदों को कोष्टक में लिखकर दोनों कोष्ठकों के बीच ऋण चिन्ह लगा देते हैं। अब कोष्ठक हटाते हैं तो ऋण चिन्ह जब कोष्ठक के अंदर प्रवेश करेगा तब सभी पदों का चिन्ह बदल जाएगा। अब समान घात वाले पदों को एक तरफ, अचर पदों को एक तरफ लिखकर चिन्ह के अनुसार जोड़ या घटा देते हैं। छात्र ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। अब उदाहरण से हम समझाएंगे। उदाहरण देखिए क्या है, 4x³ + 2x² + 5 और कोष्टक बंद माइनस दूसरे कोष्टक में 2x³ - 4x² + 3। सर्वप्रथम देखिए कोष्टक को तोड़ते हैं। कोष्टक के बाहर ऋण है, ऋण अंदर जाएगा तो सब चिन्ह बदल जाएगा। जो धन है वो ऋण हो जाएगा, जो ऋण है वो धन हो जाएगा। तो 4x³ + 2x² + 5 वैसे रहेगा। अब ये बदल जाएगा, ये -2x³ हो जाएगा, या +4 या x² या -3 हो जाएगा। अब समान घात वाले पदों को इकट्ठा करिए। तो देखिए 4x³ - 2x³ एक पास कर लिया गया, 2x² 4x² एक पास कर लिया गया, 5 और -3 को एक पास कर लिया गया। 4x³ में से 2x³ हटाएंगे तो 2x³ हो जाएगा, 2x² + 4x² जुड़ जाएगा, दोनों धन है तो 6x² हो जाएगा। अब 5 में से 3 घटाएंगे 2 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है साथियों दो बहुपदों का गुणा। अगला शिक्षण बिंदु, दो बहुपदों का गुणा। प्रश्न है, बहुपदों का गुणा कैसे करते हैं? छात्र मान हो जाएंगे, स्पष्टीकरण बताएंगे। सर्वप्रथम दोनों बहुपदों को कोष्टक के अंदर लिखकर दोनों कोष्टकों के बीच में गुणा का चिन्ह लिख लेते हैं। फिर पहले कोष्टक के एक पद को लेकर दूसरे कोष्टक के सभी पदों में गुणा करते हैं। फिर तीसरे आदि पदों को लेकर यही प्रक्रिया करते रहते हैं। अंत में समान घात वाले पदों को और अचर पदों को चिन्हानुसार जोड़ या घटा लेते हैं। तो बहुत आसान है साथियों, यहाँ उदाहरण से अभी आप समझ पाएंगे। देखिए 4x + 2 का गुणा करना है 3x² + 2x + 3 में। तो पहले 4x को लिख लिया गया है और फिर कोष्टक में 3x² + 2x + 3, फिर 2 को लिख लिया गया है, फिर कोष्टक में 3x² + 2x + 3। अब गुणा करा दीजिए। तो 4x का इस 3x² में गुणा होगा तो 4 का 3 में गुणा होगा 12 हो जाएगा। x का x² में गुणा होगा x³ हो जाएगा। 4x का 2x में गुणा होगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा, x² हो जाएगा।
4x का जब धन 3 में गुणा होगा 3 चौके 12 हो जाएगा, 12x हो जाएगा। वैसे अब 2 का ले जाकर अंदर गुणा करा देंगे। समान पदों को एक पास करेंगे, 12x क्यूब, फिर 8x स्क्वायर, 6x स्क्वायर, 12x, 4x, 6x। यहाँ देखिए ये दोनों जुड़ जाएगा, एक स्क्वायर वाला पद, तो 8 से 14x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ 12 4 16x हो जाएगा, धन 6 हो जाएगा। दो बहुपदों का भाग, दो बहुपदों की भाग कैसे करते हैं छात्र मन हो जाएंगे। अब स्पष्टीकरण में बताएंगे। यहाँ देखिए दो बहुपदों की भाग निम्न तरीके से करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 में एक्स माइनस 3 से भाग देना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 लिख लिए और एक्स माइनस 3 से भाग देना है। एक एक पदों को बराबर करते हैं, तो देखिए एक्स में कितने का गुणा करें कि एक्स स्क्वायर हो जाए, एक्स से गुणा करें, भाग हमारी एक्स बढ़ जाएगी। अब एक्स का एक्स में गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स का इस -3 में गुणा होगा -3x हो जाएगा। फिर घटाते हैं, घटाने पर नीचे वाले पद का चिन्ह बदल जाता है। ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यह -3x था, ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए यह प्लस माइनस ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ देखिए धन 3x एक मिलकर 4x हो जाएगा, और आगे धन 6 उतार लेंगे। अब यहाँ देखिए 4x है और यहाँ x है, x में कितने का गुणा किया जाए कि 4x हो जाएगा, 4 का, तो धन 4 बार भाग ले जाएंगे, तो 4 का x में गुणा होगा 4x हो जाएगा, 4 का ऋण 3 गुणा होगा ऋण 12 हो जाएगा। अब घटाने पर नीचे वाले पद का चिन्ह बदलता है, धन 4x है तो ऋण 4x हो जाएगा, यह ऋण है तो धन हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। अब 12 से 18 ये शेषफल हो जाएगा। छात्र ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। इसी प्रकार देखिए यहाँ इससे विभाग दिया गया है, एक्स टी क्यूब -3t स्क्वायर -t प्लस 3 में, और टी स्क्वायर -4t प्लस 3 से, तो टी स्क्वायर में कितने का गुणा किया जाए कि टी क्यूब हो जाए, टी का तो टी बार भाग ले जाएंगे, तो टी का टी स्क्वायर में गुणा होगा टी क्यूब, टी का -4t में गुणा होगा -4t स्क्वायर, और टी का 3 में गुणा होगा तो 3t हो जाएगा। घटाने पर नीचे वाले पद का चिन्ह बदलता है, यह प्लस है तो माइनस, यह माइनस है तो प्लस, यह प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इससे यह कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए 4t स्क्वायर में 3t स्क्वायर घटाएंगे 1t स्क्वायर मिलेगा, यहाँ देखिए -3t है या -t है, तो घटा देंगे तो -4t हो जाएगा, और +3 को हम लिख लेंगे। फिर साथियों यहाँ देख लीजिए, अब यहाँ टी स्क्वायर है, यहाँ भी टी स्क्वायर है, तो एक बार भाग ले जाइए, एक का गुणा कर दीजिए, यही सब पद उतर जाएंगे और सब चिन्ह बदलेगा, तो प्लस जो है जो माइनस हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस से माइनस, सब कट के शेषफल कितना आ जाएगा साथियों, 0 आ जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं साथियों। अब देखिए बोधात्मक प्रश्न दे दिया जाएगा। बोधात्मक प्रश्न में क्या है, पहला प्रश्न है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 को जोड़िए। दूसरा है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 1 का गुणनफल ज्ञात करो। और तीसरा पी वाई इक्वल टू पी वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 और क्यू वाई इक्वल टू वाई प्लस 1, तो पी वाई माइनस क्यू वाई ज्ञात करो। इसके बाद मूल्यांकन प्रश्न दे दिया जाएगा। पहला प्रश्न है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 में x माइनस 3 से भाग दीजिए। दूसरा पी वाई बराबर वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 7 और क्यू वाई बराबर वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 4, तो पी वाई धन क्यू वाई ज्ञात करो। और तीसरा पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 6x क्यूब प्लस 4x प्लस 1 और क्यू एक्स इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 6x माइनस 3, तो पी एक्स माइनस क्यू एक्स ज्ञात करो। इसके बाद श्यामपट्ट कार्य है। छात्र अध्यापक छात्रों से श्यामपट्ट कार्य कापी में उतारने के लिए कहेंगे। निरीक्षण कार्य, जब छात्र श्यामपट्ट कार्य कापी में उतार रहे होंगे तब छात्र अध्यापक कक्षा में घूम घूम कर उनकी कापियों का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद बच्चों को गृहकार्य दे दिया जाएगा। गृहकार्य क्या है, पी एक्स इक्वल टू एक्स पे 4 माइनस 81 क्यू एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3, तो पी एक्स भागा क्यू एक्स ज्ञात करो। फिर उसके नीचे हस्ताक्षर पर्यवेक्षक, फिर हस्ताक्षर छात्र अध्यापक। इसी के साथ वीडियो समाप्त हो रहा है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। अब ऐसे यूजफुल वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और भी वीडियो देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर देख पाएंगे। धन्यवाद।